हाँ। जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास के देखिए जैसे सभी लोग जानते भी हैं कि आज 5 जून 2025 है। हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है अक्रॉस द ग्लोब, और हमारे भारतवर्ष में भी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और आगे सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर सेलिब्रेट हो रहा है। तो उसके चलते में भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज ने एक एडवाइजरी जारी की थी 14 मई को, जिसमें ये कहा गया था कि जो 5 जून का प्रोग्राम होगा उसके पहले एक प्री कैंपेन लॉन्च किया जाएगा, जिसमें लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं और जो भी लोग हैं वो अपने प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। उसी के चलते जम्मू एंड कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी जो हमारी है जम्मू कश्मीर की, हमने भी जो है अपने जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वेबिनार्स, सेमिनार्स, क्लीन अप ड्राइव्स, प्लांटेशन ड्राइव्स और बाकी सभी जो की एक्टिविटीज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था उसके मुताबिक चल रहा था प्रोग्राम रेगुलरली। और आज फाइनल कल्मिनेटिंग डे है। आज हम यहाँ रिवर तवी जो एक सेक्रेड रिवर है, जैसे लोग सभी जम्मू के लोग जानते ही हैं कि इसका नाम जो है वो वेदों पुराणास में भी आया है, जिसको सूर्यपुत्री कहते थे। तो इसका बड़ा हिस्टोरिकल और बड़ा एक सेक्रेड सिग्निफिकेंस है। तो वाटर बॉडीज का प्रिजर्व होना, पोल्यूशन से उनको बचाना, उनकी कंटेमिनेशन बचाना, वो एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी एक्टिविटीज का। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए वाटर, बिकॉज वाटर की कंटेमिनेशन हो तो फिर तो इन्वायरमेंट भी जो है वो पोल्यूट हो जाता है। तो उसी के चलते आज हमने एक क्लीन अप ड्राइव रखा हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ऑल अक्रॉस जो है प्रोग्राम्स हो रहे हैं। श्रीनगर में भी हो रहा है और हमने जम्मू में यहाँ प्रोग्राम हमारे जो वर्दी चेयरमैन साहब हैं वो श्रीनगर के प्रोग्राम में अटेंड करने गए हैं और हमें हदायत दी थी उन्होंने कि आप यहाँ करेंगे तभी, बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडी है जम्मू शहर की, जिसके साथ लोगों के इमोशंस और इतिहास भी जुड़ा हुआ है। तो हम अभी जस्ट हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं सारे एज ए सिम्बॉलिक कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ऑफिसर्स हैं, जो भी हैं हमारे, हम यहाँ आए हैं। तो हमारे क्लीन अप ड्राइव चलेगा, एक सिंबॉलिक रहेगा, एक मैसेज रहेगा जम्मू के लोगों के लिए कि वाटर बॉडीज जितनी भी हैं, अब जम्मू की अगर हम बात करें तो खासकर तवी रिवर, तवी जो है एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, तो पानी की जो सप्लाई है यहाँ से ही होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, इसको बचाने के लिए सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सरकार अपने तरीके से अपने प्रयास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और अर्बन लोकल बॉडीज कर रही हैं, लेकिन लोगों की जो अपनी इंडिविजुअल निजी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अपना निभाएं। कोशिश करें हम, खासकर जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, वेस्ट तो 4-5 किस्म के हैं जो मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं पॉल्यूशन को, जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट हो गया। तो उसके चलते इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाता है, जिससे काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। और उसको बचाने के लिए, पोल्यूशन को इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो कमेटी है, वो कंटिन्यूसली प्रयास कर रही है। जो भी मेजर्स हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में और जो बाकी जो एक्ट हैं, वाटर एक्ट है, प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, देन वी हैव ईयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं जिसके तहत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो उसी के चलते एक सिंबॉलिक हमारा एक मैसेज रहेगा जम्मू के लोगों के लिए कि वाटर बॉडीज जितनी, और स्पेशली तवी, रिवर तवी जो है एक इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडी है। इसको बचाने के लिए, इसको पोल्यूशन से बचाने के लिए हमारे जो भी प्रयास हैं, हर कोई आगे बढ़े, इसको हम क्लीन रखें। और हम जस्ट जो है एक हमारा जो प्रोग्राम है क्लीन अप ड्राइव चलेगा, सारे लोग हमारे साथ में आगे चलेंगे और उसके साथ कुछ प्लांटेशन हम करेंगे यहाँ। और उसके बाद वापस जाके ऑफिस जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का नरवाल में है जो जम्मू वाला, तो वहाँ पर हमारा एक प्लेज होगा सभी जो ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स हैं। तो जस्ट सोसाइटी के लिए यही मैसेज है आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में कि वो आगे बढ़े। और इस साल का जो मेन थीम था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का वो है एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली। प्लास्टिक जो है एक मेन बड़ा एक फैक्टर है और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कंट्रीब्यूट करता है, सबसे बड़ा है। प्लास्टिक एक नॉन डिग्रेडेबल आइटम है जो एक बार आ जाता है तो वो काफ़ी सालों तक, सैकड़ों सालों से भी ज़्यादा जो है वो रहता है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे बताया जाता है कि प्लास्टिक
एक मतलब कैंसरियस एलिमेंट्स भी जनरेट करता है। उसके चलते अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, हम मेनली जो एक कॉमन आदमी की लैंग्वेज में बताएंगे कि 3 Rs, या तो हम उसको रिफ्यूज करें, और या उसको रिड्यूस करें, या रिसाइकल करें। जो फर्स्ट ऑप्शन है बहुत अच्छा है कि अगर हम रिड्यूस करें, उसको रिफ्यूज करें, क्योंकि प्लास्टिक की जो खासकर जो मेन आइटम्स है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं, तो पॉलीथीन कैरी बैग्स हैं, प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल कप्स हो गए, प्लेट्स हो गई, और उसके बाद फॉक्स हो गए, उसके बाद कुछ पैकेजिंग मटेरियल भी होता है। तो हम इनके अल्टरनेटिव्स जो है अवेलेबल हैं, जूट बैग्स हैं, कॉटन बैग्स हैं, तो हम इनकी तरफ जाएंगे तो कम से कम ये समस्या जो है इसके साथ हम लड़ने में सफल रहेंगे। सर, इन लोगों को किस तरीके से कल की जो टाइम है, इसमें हर कोई अवेयर है। एक थोड़ा बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है, एक वे ऑफ लाइफ चेंज करने की जरूरत है। हम हर किसी को कहते भी और एक्सपेक्ट करते हैं, सफाई होनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए, लेकिन हम खुद भी करें। हम हर कोई एवरी इंडिविजुअल जो है आगे बढ़े, तो तभी हम उसमें सफलता मिलेगी हर इंडिविजुअल के लिए, हाई और लो, बिकॉज सभी लोगों का योगदान होगा तो तभी सफलता मिलेगी। तो इसका यूज हम कम करें, उसके बाद अगर अगर कोई अर्जेंसी है या इस किस्म की कोई कई बार जरूरियात वैसी रहती है तो उसको रिड्यूस करें, उसके बाद फिर रिसाइकल भी होता है, रिसाइकल करके तो इसकी बाकी काफ़ी वैल्यूबल्स तैयार होते हैं। तो मैसेज यही रहेगा कि प्लास्टिक सबसे बड़ा हैजार्ड है, एक कैंसरियस एलिमेंट पैदा करता है, इससे काफ़ी बीमारियों का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए अगर हम काफ़ी पैसा खर्च भी करते हैं बीमारियों पर, तो उससे बचने के लिए इसको हम छोड़ दें, इसके अल्टरनेटिव्स पर हम फोकस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।